हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपके यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। और गाइस देखिए, ये रीजनिंग क्लास आपका यूपी पुलिस के आपका चाहे एएसआई आए, चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर आए, ठीक है, और चाहे आपका यूपी एसआई आए, ठीक है ना, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है? चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना, देखिए एक अच्छा सा बहुत ही प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया गया हमसे ही पहले ही क्वेश्चन में। तो देखिए गाइस, क्या बताया गया हमसे कि उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए क्या बताया हमसे, सबसे पहला क्या है, स्तनधारी है, उभयचर है और कछुए है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखिएगा, इसका सर्किल में है और त्रिभुज में है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब किसी को इंडिकेट किया गया है, ठीक है, बस इनमें से क्या है, एक को जो है कछुआ बताया, एक को उभयचर और एक को स्तनधारी। तो देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं, क्या जो आपका क्या होता है, कछुआ है, ठीक है ना, जो कछुआ है वो आपका क्या होता है, उभयचरी तो होता है, ठीक है ना, उभयचर, बट स्तनधारी तो अलग होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे त्रिभुज में बनाऊं तो ये ऐसी तो बना दूंगा, ठीक है ना। यानी मतलब आपका जो है सारे जितने कछुए होंगे वो क्या होंगे, उभयचर, बट स्तनधारी तो आपका अलग है, ठीक है ना। समझ में आया ना गाइस, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका, ऑप्शन बनेगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सारे कछुए उभयचर और स्तनधारी को हमने क्या कर दिया, अलग। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या है हमारे पास, क्या क्या लिखा हुआ गाइस, 28 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 6 दिया है, ये 63 है, 18 है और ये 9 और ये 94 क्वेश्चन मार्क 13। तो एक चीज देखिएगा इस क्या, कि 28 और 8 अगर मैं यहाँ देखूं तो कुछ मिल रहा है क्या, 28 और 8 को अगर जोड़ो कितना होगा, 36। 36 में एक चीज समझ में आई, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, बात बन गई थोड़ी सी। जरा इन्हें जोड़ो जोड़ो जरा, ठीक है ना। तो 63 और 18 को हमने जोड़ा कितना, 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81। और 81 क्या होता है गाइस, आपका 9 का स्क्वायर, बात बन गई। तो बस आपको क्या करना है, इस 94 में आप ऐसी क्या संख्या जोड़ो कि जो 13 का स्क्वायर आ जाए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, यही तो होता है 13 का स्क्वायर। तो जरा अब क्या करो, इस 169 में से 94 को घटा लो, तो जरा कितना आएगा, देखिए 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 5, ठीक है ना। और जी कितना बच गया यहाँ पे, 16, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे फिर आपके, 7। तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 75, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी इस 94 में अगर मैं 75 ऐड करता हूं तो कितना बन जाएगा, 169। और 169 जो है किसका स्क्वायर होता है, 13 का, हमें 13 का तो बनाना था, बस बन गई बात। क्लियर है ना, चीज समझ में आया इतना। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि P3RIMJ इतना, क्या बोला हमसे कि उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले तो एक व्यंजन लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है, ठीक है ना। संख्या ढूंढनी है, यानी जैसे 1 2 3 5, उससे पहले तो व्यंजन चाहिए मुझे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, BCD, और यहाँ पे व्यंजन नहीं होना, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, बस व्यंजन नहीं रखना। तो जरा देखिए कौन सी बनी बात,
अगर मैं इसे यहाँ देखो देखो 3PR, तो पी 3 से पहले तो व्यंजन है बट 3 के बाद भी व्यंजन है, तो बात तो बनी नहीं, खत्म कर दो। उसका संख्या ये वाली ढूंढो, 3 से पहले ये व्यंजन है, ठीक है, बट 3 के बाद भी तो व्यंजन है, तो ये भी खत्म हो गया, खत्म। उसके बाद 5, यहां पर तो क्या है, शुरू में क्या है, वॉवेल, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। बचा कौन सा गाइस, अब ये वाला देखो, 1 से पहले व्यंजन हाँ है, और 1 के बाद व्यंजन तो नहीं है, नहीं है, तो यानी कौन सा बन गया, एक ये वाला बन गया। तो कौन कितने बने, सिर्फ और सिर्फ एक। तो कितने ऐसे संख्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसके पहले तो व्यंजन है बट बाद में व्यंजन नहीं है। क्लियर, समझ में आया ना इतनी चीज। चलिए, तो यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि निम्न आकृति का, ठीक है ना, निम्न आकृति एक्स जो है, मतलब ये इसका नाम दिया है कि ABCD ज्ञात करनी है क्या, कि जो आकृतियों के टुकड़ों के द्वारा बनाई जा सकती है। मतलब कहने का ये है, इन 4 आकृतियों को जोड़कर, इसको 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 जोड़कर ऐसी कौन सी आकृति है जो इसमें बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या, देखो जब हम 4 त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आकृति इसमें ऐसे बन जाएगी, बात में नहीं बनने की, खत्म करो इसे। इसको अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, इसको ऐसे, फिर ये इधर को नहीं बनने की, खत्म। इसमें कोई बन पाएगा गाइस, अगर मैं इसको ऐसे करूं और इसको ऐसे, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास इतना कोई ज्यादा वो नहीं दिया, 1 2 3 ना, ठीक है ना, तो यानी ये भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो बची कौन सी गाइस फिर हमारे पास, ये वाली, ठीक है ना। तो देखो जरा कैसे बनाएंगे हम इससे, ये ऐसे, ठीक है ना, ना, यानी ये बनेगी हमारे पास कुछ इस टाइप से, ये ऐसे जाएगी लाइन और ये ऐसे, ठीक है ना, और जी ये ऐसे। तो चार त्रिभुज बन रहे हैं, नहीं बन रहे इसमें, 1 2 3 4 बन गई, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया इतना चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे, कि द्रोपु है कोई, द्रोपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली, ठीक है ना, और बिंदु बी पर पहुंची। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही है कि दक्षिण पश्चिम दिशा होती कौन सी है। तो जरा देखिए, हम एक जनरली डायरेक्शन जो जानते हैं वो यही तो है, कि अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ। क्लियर है। चलिए जी, मैंने बोला कि बिंदु ये उसका ए ये वाला होगा, ठीक है, उससे बोला वो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा गाइस, यही तो होगा। तो दक्षिण पश्चिम है, तो यानी यहां से इधर को चला दो, और कितने मीटर चलिए वो, 4 मीटर चलने के बाद में बिंदु बी पर पहुंच गई, यानी ये वाला बिंदु कौन सा होगा, बिंदु बी। चलिए जी, इसके बाद वह दक्षिण पूरब की ओर मुड़ी, और कितने समान दूरी तय की, समान दूरी मतलब वही 4 मीटर। तो दक्षिण पूरब कौन सा होता है गाइस, ये वाला। तो इस पॉइंट से आपको कहां जाना होगा, नीचे की ओर, ठीक है, और बिंदु सी पर पहुंच गई, समान दूरी यानी 4 मीटर की तरह, ठीक है। फिर वह उत्तर पूरब की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच गई। उत्तर पूरब मतलब कौन सा होता है गाइस, ये वाला। तो यानी इस पॉइंट से आपको कहा जाना है, इधर, ठीक है, और सेम 4 मीटर पे ही, ठीक है ना। तो बिंदु डी पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसे किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा, ये हमसे पूछा है। तो बिंदु बी तो देखो इधर को है, यानी इस पॉइंट से मुझे ऐसी तो मुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसी तो मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर ही तो हूँ बिंदु डी से। तो बिंदु बी को मुड़ना है, बिंदु बी को मुड़ने के लिए तो उसे अपनी दिशा में किधर को जाना पड़ेगा, यानी पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसने इतना ही पूछा कि सिर्फ कि बिंदु बी पर जाना है उसे अब,
किससे? बिंदु डी से। तो कौन सी दिशा में मुड़ना पड़ेगा? तो ये वाली दिशा में। ठीक है ना, समझ में आ गई चीजें, समझ में आ गया। और अगर मैं बिंदु ए की बात करता तो यानी बिंदु ए तो यहाँ है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा पड़ जाती है? तो ये पड़ जाती है आपकी ये वाली दिशा। कौन सी? पश्चिम और उत्तर। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम। ध्यान करना गाइस, कभी आप एकदम से इसमें भी चले जाओ कि बिंदु बी की बजाय बिंदु ए पर चले जाओ। ठीक है ना, तो इसलिए बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के चलना, क्योंकि क्वेश्चन इजी आएगा। ठीक है, गलत ना हो जाए बस। ठीक है, चलिए अगला देखते हम। देखिए गाइस क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि ए और सी परस्पर स्थान बदल लें, बी और डी परस्पर स्थान बदल लें, इसी प्रकार ई और जी आपस में स्थान बदल लेते हैं, और आगे भी यही क्रम चलता रहता है। तो हमसे पूछा गया है टी के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिएगा इस, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट जरा ये लिखने को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। हमें टी तक ही चाहिए ना, तो बस टी तक ही लिख लो, इसलिए ज्यादा दिक्कत ना लो। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर वो चेंज किससे करना चाह रहा कि ए बदल दिया किससे? सी से। तो देखो क्या कि सी आ गया यहाँ, ए आ गया यहाँ। जो चीज समझाना चाह रहा उसे समझने की कोशिश करना। देखिए ए बदल गया सी से और बी बदल गया आपका किससे? डी से, यानी डी यहाँ बी यहाँ। ठीक है ना, फिर यही सेम कंडीशन इसके साथ की, ई बदला जी से, तो यानी जी इधर और ई इधर, और एफ बदल गया आपका एच से, तो एच इधर और एफ। तो देखिए गाइस मतलब कहने का ये है हर को तो चेंज कर ले। तो टी कहां बना होगा? देखो अगर मैं टी बोलूं तो टी यहाँ ही तो बदलेगा, तो टी कहां आ जाएगा? टी आएगा यहाँ और आर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि एस यहाँ क्यू यहाँ। ठीक है ना, तो अब यहां से देखो कि यहां से सातवां अक्षर कौन सा बैठेगा, तो बदल ही लो इन्हें को भी। तो ये आ गया ओ, ये आ गया एम, और ये आ गया पी, ये आ जाएगा आपका क्या गाइस? एन। ठीक है, ऐसे ही यहां से बदलेगा क्या? के, और यहां आ जाएगा आई, और यहाँ एल, ये हो गया किसका? आपका जी। क्लियर? बस यहां से देख लो कौन सा सातवां नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक ये सातवां। तो कौन सा नंबर आ गया? आई। और आई कौन सा ऑप्शन है गाइस? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया इतना चीज? चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गया हमसे कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से जो है 8वें स्थान से आरंभ, ठीक है ना, यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में जो है उनके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने वी होंगे, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए बाईं ओर से 8वां अक्षर, पहले तो बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या? 2 2 4 2 6 2 8, यहां से 8वें स्थान से आरंभ करना है। ठीक है, 8वें स्थान से मतलब एक्स से बदलना, तो एक्स किस में बदल जाएगा? वाई से। वी किससे बदल जाए? और हमसे बस पूछा रहा है, तो वी पूछा है कि कितने वी होंगे, तो वी किससे बनेगा गाइस? आपका वी बनता है किससे? वी बनेगा आपका किससे? यू से। तो बस आप अपनी यू देख लो कि ऐसे कितने यू हैं। ठीक है ना, इसमें कितने यू हैं ऐसे कि जो आपके वी बनाएंगे। तो इसने हमसे ये तो पूछा कि कितने वी बनेंगे, तो बस देखो क्योंकि वी तो अगले में बदल जाएगा, उसे छोड़ दो। इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहां तक तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो यहां से किसी से आपको क्या है? वी नहीं बनेगा। क्लियर है ना? क्यों? ठीक है ना, तो यहां से आपको वी क्यों नहीं बनेगा? कि देखो हमें पता है कि वी किससे बनता है? यू से अगला अक्षर वी में होता है। अगर यहां कहीं यू होता तो वी बन जाता। ठीक है ना, बट यहाँ पे यू है नहीं। अब कहोगे सर आप ये वी दिख भी तो रहे हैं, ये क्योंकि ये देखो ये वी दिख रहे हैं, लेकिन जब इनको मैं बदलूंगा तो वी से अगला अक्षर में बदल जाएगा ये। ठीक है ना, तो वी से अगला अक्षर क्या बनेगा? डब्ल्यू, सी से बन जाएगा डी। ठीक है ना, और ये एस से टी, एल से क्या बनेगा? एम, एम, आई से जे, ई से एफ,
बी से सी, एस से टी, एफ से, ठीक है ना, जी, जे से के, बी से डब्ल्यू, ए से क्या बनेगा बी, टी से यू, डब्ल्यू से एक्स, ठीक है ना, क्यू से आर और के से क्या बन जाएगा आपका एल। क्या कहीं इसमें बी आया? आप कहोगे सर जी यहाँ भी तो यू है, बट इसको हमें चेंज नहीं करना था। क्यों? क्योंकि बाईं ओर से जो 8वां अक्षर है उसके बाद से गिनने थे हमें। क्लियर है? तो हमें कहीं भी इसमें बी नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या होता है, यानी ऑप्शन ए, यानी इसमें ऐसे कितने बी हैं? 0, यानी एक भी बी नहीं आया जो हम जिसको हम चेंज कर सके। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बोला गया हमसे गाइस कि ए बी सी डी ई के बीच जो है ए केवल बी से लंबा है। ए जो है केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। चलो जी, ए केवल बी से लंबा है, बाकी सबसे वो छोटा ही होगा, चलो सी से भी छोटा है। क्लियर? ए बी से तो लंबा, केवल बी से लंबा है और सी से छोटा बता दिया, सही है। सी जो है वो ई से लंबा है, सी जो है वो ई से लंबा है, ठीक है। सी सबसे लंबा नहीं है, सबसे लंबा नहीं है तो बचा कौन सा मेरे पास? एक डी, तो डी को यहां रखो, उसके बाद में ए को यहां, बी को यहां। अब सर जी आपने ए को यहां क्यों रखा? क्योंकि ए जो है केवल बी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। क्लियर है ना? चीज समझ में आया इतनी चीज गई? तो बस, तो हमसे पूछा क्या है, तो वे अगर वे अपनी ऊंचाई पर ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन सा बीच में होगा? तो बीच में कौन सा होगा आपका? ई। तो कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गया हमसे कि यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है ना, संख्याओं को हटाना है, तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा? ये हमसे पूछा गया। संख्याओं को हटानी मतलब संख्या नहीं गिननी, ठीक है ना, बाकी सिंबल और अक्षर सब गिनने हैं, ठीक है ना। तो एस के बाईं ओर 9वां अक्षर, तो जरा देखियो पहला, क्योंकि संख्या नहीं गिननी हमें, पहला अक्षर एस यही तो है और एस यहां भी है, ठीक है ना। तो बट इसके इधर तो 9वां अक्षर होने का नहीं, तो बस यही बचा, तो इसी से गिन लो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो 9वां अक्षर कौन सा आ गया गाइस? क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है ना। बस हमें क्या करना था, बस इसमें संख्याओं को हटाना था, बाकी लेटर आए या आपका सिंबल आए कोई, वो सबको लेके आपको चलना था। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गया हमसे कि यदि अंक समूह, ठीक है ना, यदि अंक समूह 395 और 727 का जो योग है वो इतना है 101112 को निरूपित करता है, ठीक है। और इसी कूट के द्वारा जो है अंक समूह 276 और 97957 का जो योग है वो कितना है? 111213 को निरूपित करता है। तो हमसे पूछा है तो अंक समूह 689 और 877 के योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट होगा? ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस हमें यही देखना है कि 395 और 727 का जो ये योग बता रहा है कितना है? 101112, ठीक है। ये कैसे बनेगा? तो जरा देखिए, अब जब मैंने इसे जोड़ा यहाँ पर तो ये 7 और 5 12, तो मैंने एक चीज मुझे दिखाई दी, इसने 12 को पूरा 12 ही लिख दिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हमने देखा 9 और 2 11, 11 को 11 लिख दिया, चलो बात समझ आई। और 7 और 3 10, इसमें 10 को 10, मतलब कोई हासिल वगैरह कुछ नहीं लिया, जो जितना आया उसको उतना ही लिख दिया गया। तो जरा देखिए क्या अगली कंडीशन में भी ये बात हमारे पास सही बन रही है कि 276 में हमने क्या करा?
957 को ऐड करो जरा, कितना बनेगा? 7 और 6 13, 7 और 5 12, 9 और 2 11। क्या बात बनी ये भी कि 111213? बात बन गई। बस तो अब आपको क्या करना है कि 689 में आपको 877 को ऐड करना है। जरा करो, 9 और 7 16, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 8 और 6 कितना हो गया? 14। ठीक है ना? तो कितना बन गया मेरे पास? 14, 15, 16। तो कौन सा बना ऑप्शन? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? 14, 15, 16। ठीक है ना? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। बस आपको इसमें जो करना था ना वो कि जो संख्या दी थी उनको डायरेक्ट जोड़ के ऐसे का ऐसे ही रखना था, कोई हासिल वगैरह कुछ नहीं लेना था। क्लियर है ना? क्वेश्चन ठीक था, नया था, अच्छा था। ठीक है ना? बस समझना था कि लॉजिक क्या लग रहा है। क्लियर? चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गया हमसे कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही सामान्य रूप से वो ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तो यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक अनुपालन करता है या करते हैं। तो चलो देखिए क्या दिया है कथन मुझे कि सभी पत्तियां पौधे हैं। तो सभी पत्तियां क्या बनाओ? पत्तियां। ठीक है ना? और पत्तियों को क्या बना दो? सारे पौधे। ठीक है ना? यानी सारी पत्तियां पौधे हो गई। अब आगे क्या कह रहा कि सभी पौधे क्या हैं? बगीचे हैं। तो सभी पौधे क्या हो गए? बगीचे। ठीक है, चलेगी। तो क्या बनेगा मेरे पास निष्कर्ष कि पहला निष्कर्ष क्या बताया कि सभी बगीचों क्या है? पत्तियां हैं। सभी बगीचे पत्तियां हैं कि बगीचे ये पत्ती है। हमें कहाँ जाना है? बाहर से अंदर की ओर जाना है। तो सभी नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है गाइस? कुछ चलता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी बगीचे पौधे हैं। सभी बगीचे पौधे हैं, पौधे के साथ भी यही कंडीशन होगी कि सभी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? कुछ। तो यानी ये भी गलत। ठीक है ना? तो कौन सा निष्कर्ष निकला? ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो पालन करता है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? बस हमें क्या ध्यान देना था? वो ये ध्यान देना था कि बाहर से अंदर आते हुए सब जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ चलता है। जैसे यहां से हम इधर को आए थे तो कुछ चलेगा, इसके लिए भी कुछ और इसके लिए भी कुछ। ठीक है ना? बट अगर मैं बात करता यहाँ से बाहर की ओर चलने के लिए, ठीक है ना, पौधे और बगीचे में आता तो सभी और कुछ दोनों लेके चलता। क्लियर है? सेम यही कंडीशन इसके साथ भी थी कि इसके लिए भी सभी और कुछ। ठीक है ना? मतलब सभी और कुछ का कि मैं ये बोलता कि सभी पत्तियां पौधे हैं और कुछ पत्तियां पौधे हैं। ठीक है ना? बट बाहर से अंदर की ओर, मतलब जैसे पौधे से पत्तियां जाता तो पौधे से पत्तियां सिर्फ मैं कुछ के लिए बोल सकता हूं, सभी के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है ना? यानी इसमें सिर्फ मैं इतना बोल सकता कि कुछ पौधे पत्तियां हैं तो सही होता। बट अगर मैं ये बोल देता कि सभी पौधे पत्तियां हैं तो गलत होता। समझ में आ गया? तो चीज अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया, देखिए गाइस हमसे कि सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है। तो निष्कर्ष क्या निकला फिर यहां से कि नरेश जो है सर्टिफिकेशन कोर्स में पास होना चाहता है, पास करना चाहता है। ठीक है ना? अब पास करना चाहता है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ उसको अगर उत्तीर्ण करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है ना? दूसरा क्या कह रहा है हमसे कि नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता। हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो पहली कह रहा है इस चीज को कि अगर उसको पास करना है तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। और वो यही तो था कि नरेश को जो है कठोर परिश्रम के बिना जो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो यानी कौन सा बन गया? सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। देखिए
कि निम्नलिखित में से अन्य तीनों के असंगत युग्म का चयन करना। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 किसी तरह से समान है, तो इसलिए वो एक समूह बना रहे हैं, बट चौथा इनमें से एक अलग है, हमें वो ढूंढना है कि वो अलग कौन सा है। तो चला देखिए कौन सा अलग है फिर हमारे पास। तो जो हमने देखा यहाँ पे क्या कि 65 से 16, ठीक है ना, 65 से 16 देखो, या मैं देखूं कि 16 से 65 पहुंचना, तो मैं क्या करूंगा, इस 16 से 65 पहुंचना, तो 16 की गुणा मैं 4 से करूं तो कितना जगह 64, और उसमें एक जोड़ू तो 65, बात बनी। चलो या देखिए क्या इसमें भी यही बात बन रही है कि हमें 12 से 49 जाना, तो 12 की गुणा मैंने 4 से करी तो कितना हो गया 48, उसमें एक ऐड करा तो कितना हो गया 49। क्लियर। ऐसे ही हमने यहाँ देखा 62 से 15, 15 की गुणा करी 4 से तो कितना हो गया 15 चौका 60, और 2 ऐड करेंगे तब 62 बनेगा, बट औरों में तो एक ऐड करा था, तो कौन सा अलग हो गया, अभी तो यही, या नीचे वाला और देख लो एक बार, 8 गुणा 4 तो कितना हो गया गाइस 32, और उसमें एक ऐड करा तो कितना हो गया 33, ठीक है ना, बात बन गई अभी। तो कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना, यानी 62 से 15, ठीक है ना, यानी 15 से 62 बनाना तो गुणा 4 करके 2 जोड़ना पड़ रहा है, जबकि बाकी सब में क्या हो रहा है कि गुणा 4 करके प्लस 1 करना पड़ रहा है। क्लियर है ना। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या जो है निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया कि यानी मतलब 4 से 7, ठीक है ना, 7 से 13, 13 से 26, 26 से 49, 49 से 97, ठीक है ना। तो जरा देखिए कौन सी संख्या इससे ऐसी है जो इससे संबंधित नहीं है, तो जरा देखिए कौन सी बन रही बात। मैंने यहां देखा गाइस क्या कि 4 से 7 जाना है, तो क्या करूंगा मैं, 4 की गुणा 2 से करी, 4 दूनी 8 में से 1 घटाया 7, बात बन जाएगी। चलो जरा इसमें देखो जरा, 7 से 13 में भी बात बनी कुछ, 7 दूनी 14 में से 1 गया 13, बात बन गई। जब मैं यहां करूंगा तो क्या मिलेगा, 13 दूनी 26 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 25, बट यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है 26, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 25 होना चाहिए था। तो जरा देखो क्या 25 से गुणा करके अगली संख्या मिल रही मुझे, 25 की गुणा 2 से करी, 25 दूनी 50 में से 1 गया 49, और 49 की गुणा 2 से करी तो कितना हो गया 98 में से 1 गया 97, तो कौन सी अलग हो गई 26, यानी 26 कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आया। बस आपको ये छांटना था कि कौन सी संख्या इस जो लाइन ग्रुप है वो नहीं बन रही है, ठीक है ना, यानी कौन सी अलग है। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि किसी निश्चित कूट भाषा में 257 को क्या लिखा गया, आई लाइक यू, मतलब 257 को क्या लिख दिया हमने, आई लाइक यू। चलो जी, फिर बोला है 746, 746, ठीक है ना, को क्या लिख दिया यू आर गुड, ठीक है ना। फिर बोला हमसे 263 को क्या लिखा हमने, आई एम गुड। क्लियर। और हमसे पूछा है आर का कोड, अब आर का कोड पूछा है तो आर तो यहां लिखा हुआ है, अब आर के कोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले कि यू और गोड का कोड हमें पता हो तो हम जो है आर का कोड बता सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि ये बीच में लिखा हो तो बीच वाला अक्षर इसका अक्षर होगा, नंबर होगा, ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ भी 3 ही लेटर है, यहाँ भी 3 लेटर है, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो जरा देखते हैं। मैंने यहाँ देखा क्या गाइस कि यू यहाँ भी लिख रहा है, यू यहाँ भी लिख रहा है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, पहले इसमें और इस वाले में, तो मुझे दिखा 7, बात बन गई यू के लिए, ठीक है। अब निकाल लो गुड का कोड, तो गुड यहाँ लिख रहा है और गुड आपका यहाँ लिख रहा है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है 6, ठीक है ना। तो बच कौन सा गया बस गाइस आपका 4, ठीक है ना। तो आर का कोड क्या आ जाएगा 4, सिंपल हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना। तो 4 कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए समझ में आया ना इतना। आगे देखते हम, देखिए
क्या कहा गया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में सन को क्या लिखा गया, SUN को क्या लिख दिया हमने, RTTVMO, ये तो लिखा। और फिर हमसे बोला कि जॉब को हमने क्या लिखा कि IKNPAC। तो हमसे पूछा गया PIE का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर 3 लेटर, बट यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 है, तो ऐसे इसके भी 3 है तो इसके भी 6 ही लेटर आएंगे। तो जरा देखो कौन सा बना सकते हैं, कुछ बात बनने में आ रही है नहीं आ रही। हाँ, एक चीज समझ में आया क्या, अगर मैं एस से एक पहले देखूं तो आर आता है, ठीक है ना, और एस के एक बाद देखूं तो टी आता है। बात कुछ पकड़ में आई नहीं, एस से एक पहले तो आर और एस से एक बाद में टी। चलो सेम ऐसी यू से एक पहले बना क्या, टी, और यू के एक बाद बन गया बी। क्लियर। ऐसी एन से पहले एक क्या है, एम, और एन के बाद क्या होता है एक ओ। ठीक है ना, समझ में आ गई पीछे। तो बस जरा यहाँ भी देखो कि यहाँ भी बात बन रही है क्या कुछ, कि जे से एक पहले तो बनता है आई, ठीक है, और जे के एक बाद बनता है गाइस क्या, के। ऐसी ओ से एक पहले तो बनता है एन, और ओ के एक बाद बनता है पी। ऐसी बी से एक पहले तो बन गया ए, और बी के एक बाद बन गया गाइस क्या, सी। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ वही करो, पी से एक पहले क्या आएगा, ओ, और पी के एक बाद क्या आएगा, क्यू। ठीक है, ऐसी आई से एक पहले क्या आएगा, एच, और आई के एक बाद में क्या आएगा, जी। ठीक है, ई के एक पहले क्या आएगा, डी, और ई के एक बाद क्या आएगा, एफ। तो कौन सा मिल गया मुझे लेटर, OQHJDF, यानी कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। बताया गया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षराज्ञ समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी यहां पर पूछा है कि क्या, तो जरा देखिएगा इस Z1 से ये बना X4, और X4 से बना B9, B9 से बना T16। तो हमें एक चीज समझ में आई क्या गाइस, एक चीज यहाँ देखो, ये एक का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये किसका है, दो का स्क्वायर। ठीक है, सेम ये तीन का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा इस, चार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगला क्या होगा, ये तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, तो अगला कितना होगा, पांच का स्क्वायर। पांच का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 25। अब 25 से हमारे पास ऑप्शन देखा, तो या तो मेरे पास R25 बनेगा या B25 बनेगा, यही दो ऑप्शन है। तो जरा देखते हैं जरा, तो ये Z से X तक आने में कितने लेटर कम करे मैंने, दो ही तो कम करे। ठीक है, ऐसी X से B तक आने में कितने लेटर कम करे, दो। फिर B से T तक आने में दो लेटर। अब T से दो कम करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस मेरे पास, आपका कितना हो जाएगा, R। तो कितना हो जाएगा, R25, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताएगा हमसे कि सुमन जो है महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। ठीक है ना, सुमन जो है, ठीक है ना, सुमन है जो महेश और कुमेश का जो है, एक है महेश और एक है आपका कौन, कुमेश। ठीक है ना, का जो है अपने बेटे के चाचा, अपना बेटा। ठीक है, बेटे के चाचा कौन होंगे, बेटे के चाचा कौन होंगे, यानी इनके जो हस्बैंड होंगे। ठीक है ना,
और हस्बैंड के जो भैया होंगे वही तो चाचा लगेंगे इनके, ठीक है ना। और उनके उसमें परिचय करा रही है, ठीक है ना, इन दो का। क्लियर है कि अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करा रही इन दो का, ठीक है ना, समझ में आई। तो क्लियर है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, तो बस हमसे पूछा क्या कि लड़के सुमन के कौन है फिर, ठीक है ना, लड़के कौन है सुमन के। देखिए मतलब ये क्या है, पति, पति का जो भाई होगा और उसके बच्चे क्या लगेंगे, तो वे क्या लगेंगे, भांजे इसके, ठीक है ना। ये लड़के हैं वो सुमन के क्या लगेंगे फिर, तो ये भतीजे लगेंगे, ठीक है ना, क्या लगेंगे, दोनों भतीजे, ठीक है ना। क्योंकि हस्बैंड के जो भाई हैं और उनके जो बच्चे होंगे वो क्या लगेंगे, भतीजे। क्लियर, चीज समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि x और y, ठीक है, x जो है y का भाई है, तो x को भाई बना दो किसका गाइस, y का, ठीक है। v बताया है, v जो है y की माँ है, तो v को माँ बना दिया y की, ठीक है ना। चलिए जी, m जो है वो v का पति है, m को बना दो v का पति, लो जी बन गया। और n जो है वो v का भाई है, n को बनाओ v का भाई, ठीक है। तो पूछा है तो n का जो पुत्र वो y का क्या लगेगा, n का जो पुत्र होगा, ठीक है ना, वो y का क्या लगेगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो n लगेगा क्या तुम्हारा, n के बारे में देखो, तो n लगेगा क्या, मम्मी, मम्मी का भाई क्या लगेगा, ममेरा भाई, वो मम्मी मामा, और मामा के बच्चे क्या लगेंगे, ममेरा भाई, ठीक है ना। तो ममेरा भाई कहाँ है आपके पास, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। कि जो n के पुत्र होगा वो y का क्या लगेगा, ममेरा भाई। क्लियर है ना, यानी मामा का बेटा क्या लगेगा, ममेरा भाई, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है ना। तो क्या बताया हमसे कि C3E5G7 और ये I है, ठीक है ना, ये I, ठीक है ना, I9 है, ठीक है ना। चलिए देखो अगला, देखिए जरा क्या बना सकते हैं हम इसमें, सोचो जरा थोड़ा सा। नहीं समझ में आया किसी को कुछ भी, तो जा देखो क्या बना सकते हम, ये C से E +2 करो, E से G +2 करा, और G से I +2 करा। तो जब I से हम +2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो I से +2 करते बनेगा K, तो K इसमें है और K इसमें है, समझ में आया ना गाइस, यानी ये K बन गया। अब यहां से K से जब मैं 2 प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, M, ठीक है ना। तो M इसमें है, क्या देखो नंबर की बात करते जरा, 3 में 2 प्लस है करा 5, 5 में 2 प्लस करा 7, 7 में +2 करा 9, और 9 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा इस 11, और 11 में जब +2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 13, तो 11 और 13, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि किसी कूट भाषा में
फॉरवर्ड को 1 2 3 4 5 6 यानी FORWARD, फॉरवर्ड को क्या लिख दिया 1 2 3 4 5 3 6, ठीक है ना, क्लियर। तो फिर पूछा वाटर, WATER, वाटर को हमने क्या लिख दिया 4 5 7 8 3, तो बस हमसे पूछा रेड अर्थ, RETARD, इसका मतलब पूछा कि क्या होगा। तो जरा देखिए हमने यहां देखा क्या कि F की वैल्यू 1 है, O की 2 है, R की 3, W की 4, A की 5, R की 3, D की 6। हमें एक चीज समझ आई, R की यहां भी 3 है और R की यहां भी 3, ठीक है ना। तो जरा एक चीज और दिखाई दी हमें क्या कि W की यहां भी 4 है और W की यहां भी 4 और R की यहां भी 3 तो यहां भी 3, मतलब कुछ नहीं करना, क्या करेंगे फिर हम इसके नंबर इसी में से ही उठाने, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नंबर रिपीट ही तो है, तो बस उठा लो। R की वैल्यू क्या बताई 3, E की वैल्यू कितनी है 8, मिल गई, T की 7, A की कितनी है गाइस 5, R की कितनी है गाइस 3 और D की कितनी है 6। तो कितना मिला मुझे 3 8 7 5 3 6, 3 8 7 5 3 6, 3 8 7 5 3 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है, ठीक है ना, चलिए जी, और नाक बह रही है। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया ये, चलिए वह एक एलर्जिक, ठीक है, राइनाटिस से पीड़ित हो सकती है, मतलब एक बीमारी का नाम बताया है एलर्जिक राइनाटिस से जो पीड़ित हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो 1 साल से पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक भी बह रही है, ठीक है ना, तो यानी ऐसी स्थिति हो सकती है। धारणा क्या है फिर, ठीक है ना, कि बहुत कम बीमारियों में जो है लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना गाइस, यानी वो कह रहा था कि बहुत कम बीमारियां ऐसी हैं जिसमें लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा तो उसने कहीं बात नहीं करी। चलिए दूसरा, तो ये तो गलती हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये वाला तो गलती हो गया। दूसरा कि लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण है, हाँ ये उसके बारे में उसने बताया है, ये सही है। दूसरा बहुत सारी, क्या बताया गया इसमें कि बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा भी इसने कुछ नहीं बताया, तो ये भी गलत, ऊपर वाला भी गलत, कौन सा बचा सेकंड वाला, तो केवल सेकंड यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया ना इतनी चीज। चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि कथन दिया है क्या कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, ठीक है ना, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, तो वो किसकी बात करना चाह रहा है वहां के सुंदर स्थान के बारे में, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या वो और निष्कर्ष क्या निकलवा रहा है वो हमसे कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, हाँ तभी तो वो उसके बारे में बात कर रहा है, पहला सही है। कश्मीर लोग सबसे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है ना, कश्मीर लोग सबसे अच्छे होते हैं ये नहीं कह सकते, बट कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है ये हम कह सकते हैं क्योंकि उसने इस बारे में बात करी है। क्लियर है, तो कौन सा निकला, केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, समझ ना आया हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, बस आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।